हेलो एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था सुप्रीमम ऑफ अ सेट और इन्फीमम ऑफ अ सेट के बारे में, और आज हम इस लेक्चर में सुप्रीमम और इन्फीमम पे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये हमारे पास 5 सेट है। हमें इस सेट में फाइंड आउट करना है कि इस सेट का सुप्रीमम क्या है, इन्फीमम क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है सुप्रीमम या नहीं कर रहा है। तो बेसिकली हमें इस लेक्चर में सुप्रीमम और इन्फीमम पे ही ध्यान देना है और इन एग्जांपल्स का सुप्रीमम और इन्फीमम कैलकुलेट करना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो देखिए, हमें इन पांचों सेट का सुप्रीमम और इन्फीमम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम पहले सेट को कंसिडर करते हैं। पहला सेट क्या है? 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमारा पहला सेट है। और अगर हम इस सेट को एक्सपेंड करें थोड़ा, ये कौन सा सेट होगा? 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमारा सेट है। अगर हम इस सेट को थोड़ा एक्सपेंड करें, यानी n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दे, तो ये कौन सा सेट हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, 1/n एंड सो ऑन। तो देखिए, ये हमारा जो सेट है, जो पहला सेट है, ये जो सेट है हमारा, वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। अब अगर इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, मान लेते हैं ये क्या है? नंबर लाइन है। ये क्या है? ये 0 है। और ये क्या है? ये 1 है। तो देखिए, 1 है, इसके बाद क्या आ रहा है? 1/2, 1/2 कुछ यहाँ आएगा, 1/2। फिर 1/3, 1/3 कुछ यहाँ आएगा। फिर 1/4, 1/4 कुछ यहाँ आएगा, 1/4। फिर ऐसे ही 1/5, यहाँ पे कुछ 1/5 आ जाएगा। फिर ऐसे कर करके यहाँ पे कहीं 1/n आ जाएगा एंड सो ऑन। तो हम देख क्या रहे हैं, हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ? 1 से हुआ, फिर 1/2 हुआ, फिर 1/3, 1/4, 1/5, 1/n एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कि ये जितने भी नंबर्स हैं, इसके बाद जैसे जैसे इसमें हम नंबर्स बढ़ाते जाएंगे, इसमें चेक करते जाएंगे, तो ये 0 की तरफ होता जाएगा। और इसका लिमिट क्या हो जाएगा? जैसे अगर हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, ये इसका nth एलिमेंट है। अगर हम इनफाइनाइट तक जाएं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि n की वैल्यू अगर इनफाइनाइट हम यहाँ पुट करें तो 1/इनफाइनाइट 0 आ जाएगा। तो यानी ये 0 पे टेंड कर रहा है। यानी ये जो नंबर है 1/n, इसमें 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, ऐसे कर करके 1/1000, 1/10,000, 1/1 करोड़, ऐसे कर करके अगर हम प्रोसीड करें तो ये कहाँ जाएगा? ये 0 की तरफ टेंड करेगा। तो ओवरऑल हमारा देखिए, हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है इसमें? अगर इस पूरे सेट को अगर हम कंसिडर करें तो ये हमारा क्या हो रहा है? सबसे बड़ा एलिमेंट हो रहा है। ये जो 1 है, ये सबसे बड़ा एलिमेंट है इस सेट में। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर किसी सेट का आप सबसे बड़ा एलिमेंट आप समझ पाते हैं कि कोई एलिमेंट जो है इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट है, तो वो जो एलिमेंट है वही उस सेट का सुप्रीमम हो जाता है। तो यानी इस सेट का ये जो 1/n, n बिलोंग्स टू n है, इस सेट का सुप्रीमम क्या हो गया? इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट, जो कि कौन सा है? 1 है, क्योंकि हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो 1 है ये बाकी एलिमेंट्स से बड़ा है। तो इसलिए हम ये क्लियरली क्लेम कर सकते हैं कि ये जो 1 है, जो कि सबसे बड़ा एलिमेंट है इस सेट का, ये एलिमेंट क्या हो जाएगा? सुप्रीमम हो जाएगा इस सेट का। तो यहाँ से अगर हम लिख सकते हैं सुप्रीमम, सुप्रीमम, अगर इसको हम कोई नाम देते हैं, इसको अगर हम नाम दे दें s, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं s इज इक्वल टू 1/n, तो सुप्रीमम s क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। और ये 1 जो है ये s का मेंबर है। और अगर हम इन्फीमम का बात करें तो इन्फीमम क्या हो जाएगा? इन्फीमम वो होगा जहाँ पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी टेंड कर रहा है। तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1/n कहाँ जा रहा है? 0 पे जा रहा है। तो ये 0 क्या हो जाएगा? इन्फीमम हो जाएगा। इन्फीमम ऑफ s इज इक्वल टू 0। अब 0 का एक चीज़ ये देखिए कि 0 इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि n जो है वो इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी पे पहुंच नहीं रहा है, वो n इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो ये जो इसमें जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, कभी 0 नहीं आएगा। और 0 क्या होता है? ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। तो यहाँ पे इन्फीमम 0 जो है वो s में बिलोंग नहीं करेगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि सुप्रीमम s क्या है? 1 है, जो कि s का मेंबर है, इसी सेट का मेंबर है। और इन्फीमम ऑफ s क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, जो कि s का इस सेट का मेंबर नहीं है।
तो यहाँ से ये क्लियरली आप बोल सकते हैं कि ये 0 जो है वो S का मेंबर नहीं है। अब देखिए हमारा पहला सेट था, इसका मैंने सुप्रीमम फाइंड आउट कर लिया, इन्फीमम फाइंड आउट कर लिया, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, -1 पावर n 1 अपॉन n। अगर हम इसे थोड़ा एक्सपेंड करें तो ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं अब जो हमारा s है, ये जो s है ये क्या है, -1 पावर n 1 अपॉन n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमारा सेट है। अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो -1/3, 4 रखेंगे तो 1 अपॉन 4, फिर -1/5, 1 अपॉन 6 एंड सो ऑन, कुछ इस टाइप से नंबर्स आएंगे इसमें। अब हम क्या करते हैं, इसको फिर से एक नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। नंबर लाइन पे हम इसे प्लॉट करते हैं, तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारा नंबर लाइन है, ये हमारा नंबर लाइन है। अब देखिए हम प्लॉट कैसे करते हैं, ये हमारा -1 है, ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है। अब देखिए हो कहाँ से रहा है, देखिए -1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी पहला एलिमेंट जो है वो क्या है, -1 है। अब दूसरा एलिमेंट क्या है, 1/2, यानी 1/2 कुछ यहाँ आएगा, 1/2 ये हमारा सेकेंड एलिमेंट है। अब तीसरा एलिमेंट क्या है, -1/3, तो -1/3 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, -1/3 कुछ यहीं आएगा, ये हमारा थर्ड एलिमेंट है। अब देखिए अब आ रहा है 1/4, 1/4 कुछ यहाँ आएगा, 1/4, फिर -1/5, -1/5 यहाँ आएगा, ये 1 जो है, 1 को अगर हम ना ही कंसिडर करें तो ठीक है, ये 1/2 है। फिर -1/5 हो गया, फिर 1/6, 1/6 कुछ यहाँ आएगा, 1/6। तो आप देख क्या रहे हैं, पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो ऐसे ऐसे करके ये जो नंबर है ऑसिलेट करके 0 की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ से भी नंबर क्या हो रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, और यहाँ से भी नंबर 0 की तरफ जा रहा है। तो हम क्लियरली क्लेम क्या कर सकते हैं कि ये जो 1 है ये सबसे छोटा एलिमेंट है, और ये जो हाफ है ये सबसे बड़ा एलिमेंट है इस सेट का। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर हमें सबसे छोटा एलिमेंट हमें इस सेट में मिल रहा है और सबसे बड़ा एलिमेंट मिल रहा है, तो वो सबसे छोटा वाला नंबर क्या हो जाएगा, इन्फीमम हो जाएगा, और जो सबसे बड़ा वाला नंबर है वो सुप्रीमम हो जाएगा। तो क्लियरली हम लिख सकते हैं यहाँ से सुप्रीमम, अगर हम इस सेट को S नाम दे दें, अगर इस सेट को हम S नाम दे दें तो इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा, सुप्रीमम S क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है इस सेट का, जो कि S में बिलोंग कर रहा है। और इन्फीमम S क्या हो जाएगा, इन्फीमम S हो जाएगा -1, जो कि S में बिलोंग कर रहा है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं सुप्रीमम S की वैल्यू 1/2 है और इन्फीमम S की वैल्यू -1 है, और दोनों ही मेंबर इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन चेक करते हैं, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या मिलता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ S इज इक्वल टू, अगर हम क्या करें, S को S इज इक्वल टू क्या ले लें, -1 पावर n इंटू n, जहाँ n क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो देखिए अगर इसको हम एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करने पे आएगा, सबसे पहले आएगा -1, फिर क्या आ जाएगा, फिर आएगा 2, फिर -3, फिर 4, फिर -5, फिर 6 एंड सो ऑन, इस टाइप से कुछ नंबर आ जाएगा। और अगर हम इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करें, ये कहीं 0 है तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले -1 आ रहा है, ये -1, फिर क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर -3, फिर क्या आएगा, 4 आएगा, फिर -5, फिर 6 आएगा। तो ऐसे ही फिर इसके बाद यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो देख क्या रहे हैं हम कि नंबर जो है वो 0 से दूर जा रहे हैं, और यहाँ पे भी 0 से दूर जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पे जो इस सेट है, ये जो S हम कंसिडर कर रहे हैं, ये सेट, ये पहली चीज़ तो ये है कि ये बाउंडेड ही नहीं है। और इन्फीमम और सुप्रीमम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास होना क्या चाहिए, सेट पहली चीज़ तो बाउंडेड होनी चाहिए, यानी उसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए। देखिए सुप्रीमम की डेफिनेशन होती है लीस्ट अपर बाउंड, यानी जो अपर बाउंड्स हैं उन सारे अपर बाउंड का कलेक्शन ले लो, उनमें से सबसे छोटा एलिमेंट जो होता है वही सुप्रीमम होता है। तो अगर हमें अपर बाउंड ही नहीं मिल रहा है तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है।
और सिमिलरली इन्फीमम क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी लोअर बाउंड का सारा कलेक्शन ले ले और उनमें से सबसे जो बड़ा एलिमेंट होगा वही क्या हो जाएगा, इन्फीमम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, जब लोअर बाउंड ही नहीं मिल रहा है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की तो बात ही खत्म हो जाती है। तो यहाँ से ना ही सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा और ना ही इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज द सेट इज नॉट बाउंडेड। तो इस वाले में हम लिख देंगे हियर सेट इज नॉट बाउंडेड, सो इन्फीमम एंड सुप्रीमम डू नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि सेट बाउंडेड नहीं है। तो ये है हमारा थर्ड। अब हम चौथा देखते हैं, फोर्थ क्या है। फोर्थ अगर हम कंसिडर कर लें s इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 पावर n, 1 अपॉन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए इसमें दो केसेस बनेंगे, जब n इवन हो और जब n ऑड हो। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, जब n इवन होगा तो किस टाइप के मेंबर्स आ जाएंगे, जब n इवन होगा, देखिए जब n इवन होगा तो n इज इक्वल टू 2 के टाइप हम ले सकते हैं, क्योंकि n इज इक्वल टू 2 के कुछ इवन नंबर ही होगा। तो n इज इक्वल टू 2 के टाइप लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 पावर 2 के क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और 1 अपॉन 2 के आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन 2 के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमारा पहला एलिमेंट आया, पहले टाइप का एलिमेंट यूनियन। अब देखिए जब n अगर ऑड हुआ तो क्या हो जाएगा, जब n ऑड होगा तो ये n क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, 2k माइनस 1 टाइप का हो जाएगा। तो n की वैल्यू 2k माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ पे -1 ही आएगा। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2k माइनस 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखिए यहाँ पे किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2k प्लस 1 अपॉन 2k, k बिलोंग्स टू n यूनियन। अब यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2k माइनस 2 अपॉन 2k माइनस 1, n बिलोंग्स टू n। यहाँ पे कुछ इस टाइप के नंबर्स आ जाएंगे। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें इन्हें प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं, इसकी वैल्यू क्या क्या आएगी। k इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 अपॉन 2। इसके बाद क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 2 अगर पुट कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 5 अपॉन 4। उसके बाद अगर हम k इज इक्वल टू 3 पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 7 अपॉन 6 एंड सो ऑन। कुछ इस टाइप के नंबर्स आएंगे, कुछ इस टाइप के नंबर्स आएंगे, 5.4, 7.6 एंड सो ऑन। और फिर यूनियन जब हम लेंगे, जब दूसरे वाले को जब हम चेक करेंगे तो k इज इक्वल टू 1 अगर हम पुट कर, सॉरी यहाँ पे n नहीं, यहाँ पे k होगा, k इज इक्वल टू 1 अगर हम पुट कर दें, यहाँ पे भी k होगा। तो k इज इक्वल टू 1 पुट कर दे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर 0, यानी ये आ जाएगा 0.1। और फिर k इज इक्वल टू 2 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 अपॉन 1, सॉरी 2/3। और फिर यहाँ पे अगर k इज इक्वल टू 3 पुट कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/5 एंड सो ऑन। कुछ इस टाइप के नंबर्स आ जाएंगे। अब हम देखिए करते क्या है, अब हम इसे प्लॉट करते हैं। तो जब हम इसे प्लॉट करेंगे तो क्या फाइंड आउट होगा हमें, देखिए यहाँ का ही हम 0 ले लेते हैं तो 0 इस सेट में बिलोंग करेगा, 2/3, 4/5 एंड सो ऑन। देखिए सबसे पहले हम करते क्या है, ये जो 2k प्लस 1 अपॉन 2k है और 2k माइनस 2 अपॉन 2k माइनस 1 है, इसका हम लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये लिमिट जो है ये कहाँ तक जा रहा है और ये लिमिट कहाँ पर जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे करते हैं 2k प्लस 1 का अपॉन 2k। इसका जब हम लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हम k कॉमन ले सकते हैं बोथ साइड से, तो लिमिट k 2 प्लस 1 अपॉन k अपॉन 2k, जिससे k से k कैंसिल हो गया। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे तो 2/2 दैट इज 1। तो देखिए ये वाली जो वैल्यू है ये कहाँ तक जा रही है, 1 तक जा रही है, यानी ये 1 यहाँ पे यहाँ कहीं आ जाएगा। और फिर अगर इसको अगर हम प्लॉट करें 2k माइनस 2 अपॉन 2k माइनस 1, लिमिट k टेंस टू
इन्फिनिटी, इसको अगर हम प्लॉट करें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से दोनों के अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, लिमिट के 2 माइनस 2 अपॉन के 2 माइनस 1 अपॉन के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी लिमिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये भी लिमिट 1 पे ही जा रहा है। तो ओवरऑल हमें मिल क्या रहा है, दोनों ही जो लिमिट है, इसका भी लिमिट और इसका भी लिमिट दोनों ही 1 पे जा रहा है। तो अब हम देखते हैं इससे हम क्या कह सकते हैं। देखिए ये वैल्यू क्या है, 3/2, ये 1.5 है, ये 1 से बड़ी है। अब देखिए 1 से बड़ी है, ये वैल्यू क्या है, इससे छोटी है, फिर ये वैल्यू भी इससे छोटी है, और फिर ऐसे करेंगे तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या है, इसका लिमिटिंग वैल्यू है 1, यानी ये 3/2 से स्टार्ट हो रहा है और 1 पे ख़त्म हो रहा है। तो अगर हम कहीं यहाँ पे अगर हम 0 लें, यहाँ पे 1 लें और यहाँ पे 3/2 ले लें यानी 1.5, तो ये वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये वैल्यू स्टार्ट हो रही है 3/2 से और ये इस तरफ जा रही है। ये कौन सा है, पहला वाला यूनियन है। अब दूसरा वाला यूनियन देखते हैं, दूसरा वाला यूनियन 0 से स्टार्ट होता है और ये वैल्यू इससे बड़ी है, फिर ये वैल्यू इससे बड़ी है, तो ये वैल्यू बढ़ते बढ़ते कहाँ जा रहा है, 1 पे, यानी ये इस तरफ जा रहा है। तो देखिए हमें दिख क्या रहा है, हमें दिख ये रहा है कि इसके सारे एलिमेंट्स, ये जो सेट है इसके सारे के सारे एलिमेंट 0 और 3/2 से 0 से बड़े हैं और 3/2 से छोटे हैं। तो इसका सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, इसका सबसे बड़ा एलिमेंट है 3/2 और सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, सबसे छोटा एलिमेंट है 0। तो इस सेट का सुप्रीमम क्या हो जाएगा, इस सेट का सुप्रीमम हो जाएगा 3/2 और इस सेट का इन्फीमम क्या हो जाएगा, इस सेट का इन्फीमम हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ एस क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा क्योंकि ये सबसे बड़ा एलिमेंट है। और देखिए अगर हम n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 जो कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्फीमम ऑफ एस क्या हो जाएगा, इन्फीमम ऑफ एस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए सबसे छोटा एलिमेंट है 0 तो ये इन्फीमम है और ये सबसे बड़ा एलिमेंट है 3/2 तो ये सुप्रीमम है। तो ये हमारा है 4th क्वेश्चन। अब हम 5th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन में क्या है, ठीक, देखिए 5th क्वेश्चन में क्या है, देखिए फर्स्ट टर्म कौन सा है, 1 है, सेकंड टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म से बड़ा है क्योंकि इसमें 1/2 ऐड हो रहा है, थर्ड टर्म क्या है, सेकंड टर्म से बड़ा है क्योंकि इसमें 1/2² ऐड हो रहा है। ऐसे ही फोर्थ टर्म थर्ड टर्म से भी बड़ा होगा और ये जो nth टर्म है ये n-1 टर्म से भी बड़ा होगा क्योंकि 1/2 पर n-1 इसमें ऐड किया जा रहा है। तो ऐसे ही देखिए सबसे छोटा एलिमेंट तो हम क्लियर है इसमें कि 1 ही है क्योंकि दूसरा एलिमेंट पहले से बड़ा है, तीसरा एलिमेंट दूसरे से बड़ा है, चौथा एलिमेंट तीसरे से बड़ा है। ऐसे ही इसके आगे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो अपने पहले वाले से बड़े होंगे। तो सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो 1 है, ये तो क्लियर है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, सुप्रीमम एस हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन इन्फीमम एस क्या है, ये 1 है, ये तो क्लियर है क्योंकि ये 1 सबसे छोटा एलिमेंट है। अब सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा होगा, देखिए n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे हमें सबसे बड़ा एलिमेंट मिलेगा क्योंकि हर एक एलिमेंट अपने पहले वाले एलिमेंट से बड़ा है। तो हम लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/2 + 1/2² प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 पावर n-1। अगर हम इसका लिमिटिंग वैल्यू ले लें तो क्या हो जाएगा, हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि सुप्रीमम एस की वैल्यू क्या है। तो देखिए अगर हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इसमें रख दें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 + 1/2 + 1/2² + 1/2³ एंड सो ऑन प्लस 1/2 पावर n + 1/2 पावर n+1 प्लस एंड सो ऑन। तो देखिए इसमें क्या है, ये एक इनफाइनाइट सीरीज आ गया और अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो ये इनफाइनाइट जीपी सीरीज है। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसमें कॉमन रेशियो क्या है, 1/2 है और इसका फॉर्मूला क्या होता था, a/1 - r टाइप होता था, a/1 - r टाइप होता था, जहाँ a क्या था, ये पहला एलिमेंट था, यानी पहला एलिमेंट क्या है 1, r क्या है, कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो क्या है 1/2, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है 2 पे है और ये सबसे बड़ा एलिमेंट है, तो ये सुप्रीमम 2 जो है, सुप्रीमम एस क्या है वो 2 हो जाएगा। अब देखिए इन्फीमम जो है ये 1 है
वन एक एस में बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये जो टू है ये टू एस में बिलोंग नहीं कर रहा है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू हमेशा सेट में बिलोंग नहीं करती है। तो ये हमारा आज का 5 क्वेश्चन था। होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेबरहुड के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।